गाइस यदि मैं एक दिन के लिए पूरा का पूरा इंडिया के अंदर इंटरनेट कनेक्शन काट दूं तो उसमें गाइस यहाँ पर आप ना ही व्हाट्सअप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, ना ही यहाँ पर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने सारे इंपॉर्टेंट काम आपके होता है, इन सारे इंपॉर्टेंट काम को आप नहीं कर सकते। लेकिन गाइस आप लोगों ने कभी सोचा है भाई जो इंटरनेट है, इंटरनेट चलता कैसे है और इंटरनेट का ओनर कौन है, यानी कि इंटरनेट का बॉस कौन है, इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, या फिर इंटरनेट आपके तक पहुंचता कैसे है। तो गाइस देखो, इन सारे क्वेश्चन के बारे में आप लोग को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आप लोग देखते रहिए, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये जो इंटरनेट है ये सैटेलाइट के थ्रू चलता होगा, तो वैसे तो यहाँ पर ये बातें सच नहीं है। हाँ, सैटेलाइट के थ्रू चलता है, लेकिन ये तकरीबन 5% तक यहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू चलता है। लेकिन यहाँ से 90 से 95% जो इंटरनेट होता है वो ऑप्टिक फाइबर केबल से चलता है। तो वैसे तो यहाँ पर आप पूछोगे भाई यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर केबल क्या है, तो वैसे तो ऑप्टिक फाइबर केबल का मतलब ये होता है यहाँ पर आपकी जैसे टीवी हो गया या फिर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होता है आपके घर के अंदर, तो वैसे को वहां पर क्या होता है कि जो केबल जैसे कनेक्शन होता है उसी प्रकार से केबल कनेक्शन कहीं ना कहीं है। तो वैसे को केबल कनेक्शन कहाँ पर है, तो वैसे को यहाँ पर केबल कनेक्शन की बात करें, ये जो ऑप्टिक फाइबर केबल होता है ये बेसिकली यहाँ पर समुद्र के अंदर बिछाया हुआ है, या फिर आपकी जो एनएच हो गया, एनएच की सड़कों पे ये सारे के सारे उसके अंदर अंदर बिछाया हुआ है। तो वैसे तो ये जो चीजें होता है ये बिछा होकर के आपके मोबाइल पे तो यहाँ पर कनेक्शन नहीं है हुआ यार, तो ऐसे में आता कैसे आपके मोबाइल के थ्रू। तो वैसे देखो ये जो ऑप्टिक फाइबर केबल है वहां पर कनेक्शन हो करके वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जो लोकल पे जो नेटवर्क होता है या फिर आपकी जो टावर होता है उस टावर के थ्रू वो कहीं ना कहीं कनेक्शन हुआ है। तो वैसे देखो ये जो टावर है, वो जो टावर है, टावर तो आपके मोबाइल के साथ कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है। तो वैसे देखो ये जो टावर है, टावर जो लगाते हैं उनका जो कंपनी है, जैसे कि आपने आपकी मोबाइल के अंदर जो सिम लगा करके रखे हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, ये बेसिकली ये जो सिम है, ये सिम कंपनी, ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, वो टेलीकॉम सेक्टर आप लोग को सिम भी प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं ये जो टावर है, टावर को लगाते हैं। तो वैसे देखो ये जो टावर लगाते हैं आप लोग को रिसीवर के तौर पे उनका जो सिम होता है वो सिम दे देते हैं। तो गाइस देखो ये जो सिम है बेसिकली ये एक रिसीवर है। तो गाइस उनका सिम आप यदि यहाँ पर लगाते हो तो कहीं ना कहीं वहां पर वो जो टावर है, टावर पे जो इंटरनेट कनेक्शन ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू वहां पर जा करके जो उनका टावर के तक कनेक्शन हुआ है, और टावर से यहाँ पर आप आपके मोबाइल तक ये जो रिसीवर है, रिसीवर के थ्रू आप रिसीव कर सकते हो। तो गाइस तो यहाँ पर रिसीव ऐसे होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो जो टावर के अंदर होता है, इसलिए आप यहाँ पर आपके मोबाइल के तक कोई वायर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस देखो यहाँ पर ये जो ऑप्टिक फाइबर केबल है ये टायर 1 की कंपनी होता है। ये जो टायर 1 कंपनी होते हैं, टायर 1 कंपनी ये जो ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा करके रखे हैं, तो इंडिया के अंदर आप देखोगे जो टाटा कम्युनिकेशन होता है वो 7 लाख किलोमीटर तक यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा करके रखे हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर ये जो 7 लाख किलोमीटर तक ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा करके रखे हैं, तो गाइस देखो यहाँ पर जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, उनको कनेक्शन लाना है तो कहीं ना कहीं ये जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां होते हैं वो उनको पे करते हैं, और बदले में उनका जो ये कनेक्शन उन्होंने लगाया हुआ है नीचे नीचे, यहाँ पर समुद्र के नीचे हो गया, एनएच के नीचे हो गया, उनके वायर से ला करके उनके टावर के तक वो कनेक्शन करते हैं। उनको कुछ पैसा देते हैं और पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो टावर लगाना है उनको भी अलग से पैसा लगता है, तो उसके बाद आप तक इंटरनेट पहुंचता है। तो गाइस यहाँ पर आप बोलोगे भाई यहाँ पर ये जो लोकल पे टावर होता है कौन से टावर पे मेरे तक ये इंटरनेट पहुंचता है। लोकल पे तो बहुत सारे टावर होता है। तो गाइस यहाँ पर जियो ने जियो का टावर लगा करके रखा है, और एयरटेल, आइडिया, ये जितने सारे टेलीकॉम सेक्टर होते हैं उनका अलग अलग टावर लगा करके रखे हैं। तो ऐसे यहाँ पर आप जो सिम यूज कर रहे हैं उसी के थ्रू कहीं ना कहीं इंटरनेट आता है। तो ऐसे यहाँ पर आप यदि पूछोगे कि भाई यहाँ पर एयरटेल एक ही टावर लगा दे और यहाँ पर जियो भी एक टावर लगा दे, जितने सारे कंपनी होते हैं एक एक टावर लगा दे और पूरा पूरा इंडिया को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करे। तो ऐसे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एक जो टावर होता है, एक टावर का कहीं ना कहीं यहाँ पर मैक्सिमम बैंडविड्थ होता है, और यहाँ पर एक टावर मान लो अभी के लिए एक टावर का जो स्पीड है 500 का यहाँ पर स्पीड है, या फिर 500 MBPS का स्पीड है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप यदि एक पर्सन यदि 5 MB का यहाँ पर इंटरनेट कंजप्शन करता है तो उसमें 100 लोगों के बराबर यहाँ पर 500 MB बढ़ जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो टावर है उसके थ्रू और कोई कनेक्शन नहीं कर पाएगा। तो गाइस देखो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो टावर है ऐसा नहीं कि लोकल पे आपकी 10-12 ऐसे लगा हुआ है। तो गाइस देखो यहाँ पर इंडिया के अंदर पूरा इंडिया के अंदर बहुत सारे टावर लगाया हुआ है। तो गाइस देखो यहाँ पर आप यदि कैलकुलेट करोगे पूरा 3.5 लाख टावर यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर लगाया हुआ है, तभी जाकर के पूरा इंडिया को कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड होता है। 3.5 लाख का यहाँ पर टावर लगाया हुआ है, और 7 लाख किलोमीटर तक मैंने जैसे कि बताया यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर केबल यहाँ पर बिछाया हुआ है। तो गाइस देखो ये तो टाटा कम्युनिकेशन का हो गया। अलग कंपनी भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जियो जो है, जियो तो बेसिकली यहाँ पर टायर 1 कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं शामिल भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जियो जो है, जियो तकरीबन 4 से 5 साल लगा करके
खुद का वो ऑप्टिक फाइबर केबल लगाया हुआ है। वो टाटा कम्युनिकेशन जो होता है वहाँ से वो पे करके नहीं लेता है। वो जियो खुद यहाँ पर टायर 1 कंपनी है और टायर 2 कंपनी वो खुद भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है, आप लोग को यहाँ पर जियो सिम देता है और उसका भी वो टावर लगा करके रखा है। तो ऐसे देखो यहाँ पर जियो भी 3 लाख 4 लाख किलोमीटर के तकरीबन यहाँ पर ये जो ऑप्टिक फाइबर केबल है ये बिछाया हुआ है। तो ऐसे देखो यहाँ पर 10 से 12 लाख किलोमीटर तक यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर 3.5 लाख का यहाँ पर नेटवर्क यहाँ पर ये जो टावर होता है वो कनेक्शन है या फिर वो लगाया हुआ है, तब भी जा करके आपके तक पूरा का पूरा इंडिया के अंदर, पूरा का पूरा इंडिया का मीन ये है कि 76 करोड़ के आसपास यहाँ पर स्मार्टफोन यूजर है, उनके तो कहीं ना कहीं इंटरनेट पहुंचता है। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल दूं। गाइस देखो यहाँ पर आप यहाँ पर यदि दिन के टाइम पे आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट कनेक्शन कहीं ना कहीं स्लो रहेगा, लेकिन आप यदि रात का टाइम देखोगे आपके इंटरनेट कनेक्शन कहीं ना कहीं पूरा स्पीड बढ़ जाता है। तो गाइस देखो इसलिए होता है, रात का टाइम इंडियंस क्या करते हैं कि पूरा पूरा सोते हैं। तो उसमें गाइस देखो यहाँ पर आपकी लोकेलिटी में मान लो आपने जियो सिम यहाँ पर लिया है, जियो का जो टावर है उसको तो कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, तो उसमें पूरा पूरा जो स्पीड है आप तो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग को रात में एक अच्छा खासा इंटरनेट आप लोग को मिल जाता है। तो गाइस देखो यहाँ पर ये जो वीडियो देख रहे हो आप youtube.com या फिर यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो, तो ऐसे तो यहाँ पर आप पूछोगे कि ये जो यूट्यूब ये जो वीडियो लेकर के कहाँ पर स्टोर करता है। तो ऐसे तो यहाँ पर आपने डाटा सेंटर का नाम सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा। तो ऐसे तो यहाँ पर आपने सर्वर का नाम तो सुना होगा। तो ऐसे तो यहाँ पर आप सर्वर का नाम सुने या फिर डाटा सेंटर का नाम सुने या फिर ना सुने, लेकिन ये जो सर्वर है या फिर डाटा सेंटर है ये होता है। तो ऐसे ये जो डाटा सेंटर है यहाँ पर यूट्यूब ने उनका डाटा सेंटर खोल करके रखा है। वो जो डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर पे कहीं ना कहीं आपकी ये जो वीडियो है, मेरा वीडियो हो या फिर कोई भी यहाँ पर यूट्यूब के अंदर वीडियो यहाँ पर डालता है, अपलोड करता है, ये जो वीडियो है सारे के सारे वीडियो जा करके उनका वहाँ पर जो सर्वर है, डाटा सेंटर है, उनके सर्वर पे एक एसटीडी यानी कि हार्ड डिस्क होता है, जैसे कि आपकी कंप्यूटर सिस्टम पे होता है और मोबाइल सिस्टम पे जैसे मेमोरी कार्ड होता है, उसी प्रकार से उनका मेमोरी कार्ड बोले तो ये हार्ड डिस्क होता है। वो उस हार्ड डिस्क पे कहीं ना कहीं ये वीडियो स्टोर होगा, ये जो वीडियो स्टोर होगा उन तक कहीं ना कहीं ऑप्टिक फाइबर केबल भी पहुंचता है। तो गाइस देखो वहाँ पर डाटा सेंटर से ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू दे करके यहाँ पर जो टावर होता है उसके साथ कनेक्शन बनता है और अल्टीमेटली आप ये जो सिम यहाँ पर कनेक्शन करे हैं ये रिसीवर के तौर पे यहाँ पर टावर से ये कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर बनता है। फाइनली आपके तक इन सारे इतने सारे प्रोसेस होने के बाद इंटरनेट पहुँचता है। तो गाइस देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर खाली यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर केबल लगाया हुआ है, वहाँ पर ये यूएसए का ये कंपनी है यूट्यूब, तो यहाँ पर गाइस देखो यूएसए के अंदर भी कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑप्टिक फाइबर केबल लगाया हुआ है। और यहाँ पर पूरा का पूरा आप जितने कंट्री देखोगे कहीं ना कहीं पूरे के पूरे कंट्री के अंदर बहुत सारे कंपनी के द्वारा यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर केबल यहाँ पर बिछाया हुआ है। तो गाइस देखो यहाँ पर आप यदि इंटरनेट का ओनर पूछोगे तो गाइस देखो यहाँ पर आप तो नहीं बोल सकते ये पर्टिकुलर ये जो है पूरा का पूरा ये कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं है। तो गाइस देखो यहाँ पर टायर 1 कंपनी में आता है, टायर 2 कंपनी आता है और डाटा सेंटर का भी यहाँ पर रोल होता है। ये तीन चीज़ों को आप छोड़कर भी और भी कई सारी चीज़ें होता है। तो गाइस देखो कई सारी चीज़ों का मतलब आपने जैसे वेबसाइट देखा है www.youtube.com, ये जो नेम है इसको रजिस्ट्रेशन कौन करता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो आपको एक वेबसाइट बनाना है तो उसमें आप आपके हिसाब से कोई भी नाम से आप यहाँ पर वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पर आईकैन नामक एक संस्था होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। ये जो संस्था है पूरा पूरा ये जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम का पूरा पूरा चीज़ समझता है या फिर डोमेन नेम का पूरा पूरा ये जो प्रोसेस होता है उसको कहीं ना कहीं ये हैंडल करता है। तो वैसे तो यहाँ पर जैसे कि .com हो गया, .in हो गया, .gov.org, ये जितने सारे डोमेन नेम होता है या फिर पीछे के अंदर ये जो एक्सटेंशन लगता है ये पूरा पूरा चीज़ों को ये हैंडल करता है कि भाई ये चीज़ होना चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पर तो मैं कोई भी बना दूँ .zxy कुछ भी करके ऐसे मैं बना सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं होता है। कहीं ना कहीं पीछे के अंदर .com, .in और .org जितने सारे यहाँ पर एक्सटेंशन होता है, कहीं ना कहीं ये आईकैन जो संस्था होता है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को संभालता है और यहाँ पर डोमेन बेचने का या फिर सर्वर बेचने का यहाँ पर काम करता है। तो गाइस देखो ये जो कंपनी है ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ कंपनी को यहाँ पर थोड़ा सा अथॉरिटी दिया है वो भी कहीं ना कहीं संभाल सके। तो गाइस देखो यहाँ पर जैसे GoDaddy.com हो गया, Bluehost.com हो गया या फिर HostGator, ये जो वेबसाइट होते हैं ये वेबसाइट कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो डोमेन नेम बेचते हैं और यहाँ पर आपकी सर्वर भी बेचते हैं। तो गाइस देखो आपको यदि वेबसाइट बनाना है यहाँ पर आप GoDaddy, Bluehost इन सारी वेबसाइट होता है उनके थ्रू आप जा करके यहाँ पर एक नेम को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन पे और यहाँ पर सर्वर भी आप खरीद सकते हैं, ताकि यहाँ पर वेबसाइट के अंदर आप जो चीज़ें रखोगे आपकी
इमेज रखोगे या फिर जो भी डिजाइन करोगे, जो भी लिखोगे, कहीं ना कहीं उसके लिए स्टोरेज ये भी प्रोवाइड करते हैं। स्टोरेज का मतलब ये होता है सर्वर, यानी कि सर्वर, ये जो कंपनी होते हैं ये सर्वर भी प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दिया कि भाई आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेट कैसे चलता है और इंटरनेट तक आप कैसे पहुँच सकते हो और इंटरनेट का मालिक कौन होता है। तो गाइस तो यहाँ पर बहुत सारे कंपनी या फिर यहाँ पर आप मान सकते हो कि डाटा सेंटर भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। तो गाइस तो यहाँ पर टायर 1 कंपनी भी इंक्लूड हुआ, टायर 2 कंपनी भी इंक्लूड हुआ, साथ ही साथ आपके डाटा सेंटर और आईकैन या फिर यहाँ पर गोडैडी हो गया या फिर ब्लू होस्ट हो गया, ये सारे के सारे कंपनी मिला जुला करके आप तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा इंटरनेट पहुंचाते हैं और आप लोग इंटरनेट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को एक अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए यहाँ पर मैं आप लोग थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल चीज़ भी बताता हूँ। तो वैसे तो ये प्रैक्टिकल को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा खासा और भी इंटरनेट के बारे में पता चल सके। तो वैसे देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल के तौर पे आप लोग को पहले यहाँ पर submarincablemap.com ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट को आप लोग को सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आप लोग को यहाँ पर ये जो मैप का ऑप्शन है वहाँ पर आप लोग को आना पड़ेगा। तो वैसे देखो ये जो वेबसाइट को आप एक्सेस करोगे ये तो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा या फिर डायरेक्ट ये पेजेस ओपन नहीं होगा। तो वैसे देखो इसका पर्टिकुलर ये पेजेस के लिए या फिर ये जो मैप का ब्लूप्रिंट है यहाँ तक आप लोगों को पहुंचने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग ये लिंक पे क्लिक करके यहाँ तक आप पहुंच सकते हो। तो वैसे तो यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल चीज क्या है। तो वैसे तो ये जो ब्लूप्रिंट है आप लोग को एक तरह से यहाँ पर दिया है। तो वैसे तो ये जो सारे के सारे चीज आप देख रहे हो यहाँ पर नेट के तरह इधर उधर से यहाँ पर कनेक्शन हुई है। तो वैसे तो ये बेसिकली आपके ऑप्टिक फाइबर केबल ये सब कनेक्शन हुआ है। तो वैसे तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो इंडिया है, इंडिया के अंदर यहाँ पर आप यदि क्लिक करोगे तो वैसे तो यहाँ पर मुंबई इंडिया दिखा रहा है। तो वैसे तो यहाँ पर ये जो मुंबई लोकेशन के अंदर यहाँ पर ये जो ऑप्टिक फाइबर केबल यहाँ से ये सब ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाया हुआ है। तो गाइस तो आप यदि यहाँ पर फिर क्लिक करोगे तो ये चेन्नई का लोकेशन दिखा रहा है और ये बांग्लादेश का लोकेशन है और यहाँ पर आप यदि देखोगे अंडमान सी से भी यहाँ पर आपके ऑप्टिक फाइबर केबल कनेक्शन हुए। तो यहाँ पर मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बांग्लादेश हो गया या फिर अंडमान निकोबार हो गया। तो गाइस देखो इन सारे लोकेशन से यहाँ पर आपके ऑप्टिक फाइबर केबल सब बिछाया हुआ है। इधर से सब कनेक्शन लेकर के यहाँ पर आप जैसे कि अलग कंट्री तक यहाँ पर कनेक्शन बनी है। यहाँ पर आप लोगों को मालयेशिया दिख रहा है, कंबोडिया दिख रहा है, वियतनाम दिख रहा है, थाईलैंड दिख रहा है। तो गाइस तो यहाँ पर आप यदि मैप को ऐसे देखोगे यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा कितना कंट्री के अंदर कहाँ से कहाँ तक यानी कि इंडिया से कहाँ तक किधर किधर से कनेक्शन हुआ है, या फिर आप यदि यूएस के हो या फिर आप जिस लोकेशन पे रह रहे हो या फिर जिस कंट्री पे आप रह रहे हो वहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पर आप सिंपल क्लिक कर दो, आप लोग को सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो गाइस तो यहाँ पर मैंने यूएसए सर्च करा, शायद यूएसए पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइस तो यहाँ पर मैं अमेरिका करके यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ, अमेरिका करके मैंने सर्च करा। तो गाइस तो यहाँ पर कनेक्टेड टू अमेरिकन सैमन कुछ लोकेशन है या फिर अमेरिकन आई नॉर्थ ये कुछ लोकेशन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो नॉर्थ अमेरिका अंदर यहाँ पर सीधा सा आ जाएगा। तो वैसे कोई यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पर ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मेक्सिको का है। तो वैसे तो यहाँ पर आप प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो वैसे कि थोड़ा सा जूम होगा, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर आप आपकी कनेक्शन देख सकते हो जूम कर करके। यहाँ पर देखो ये जो कनेक्शन लगी हुई है या फिर ये पाइपलाइन बिछी हुई है, जितना आप यहाँ पर जूम करोगे आप लोग को अच्छा खासा आ जाएगा। तो वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश ले रहा है या फिर नेट स्लो है, आप लोग को यहाँ पर अच्छा खासा एक व्यू दिख रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीका से यहाँ पर आप लोग को व्यू मिलता है। तो गाइस तो ये ब्लूप्रिंट तरह का एक मैप यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। यहाँ पर आप सारे के सारे यहाँ पर आपके ऑप्टिक फाइबर केबल कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन हुआ है या फिर कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाया हुआ है, आप इसका पता लगा सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं और एक वेबसाइट यहाँ पर एक्सेस करा हूँ या फिर वेबसाइट को मैंने ओपन करके रखा हूँ। तो गाइस यहाँ पर nixie.in ये वेबसाइट के अंदर आप यदि जाते हो तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को ट्रैफिक ग्राफ्स फॉर ईच लोकेशन, तो गाइस यहाँ पर ट्रैफिक कैसे जा रहा है या फिर आपकी डाटा कंजप्शन क्या है यहाँ पर आप लोग को सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मुंबई का है, दिल्ली का है, चेन्नई का है, कलकत्ता का है। तो गाइस यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा लोकेशन के अंदर किस किस लोकेशन के अंदर कितना स्पीड यहाँ पर आप डाटा यहाँ पर जा रहा है और कितना जीबीपीएस तक आप यहाँ पर सेकंड पे यूजेस करते हो, यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ये जो मुंबई का है, मुंबई का पहले हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसे दिखा रहा है 52.9 GB पर सेकंड, यहाँ पर आपके पर सेकंड के अंदर 52.9 यानी कि 53 Gbps पर सेकंड का यहाँ पर आप कंजप्शन कर रहे हो। तो आपकी यहाँ पर डाटा स्पीड इतने तक यहाँ पर मुंबई का जो रूट है या फिर मुंबई का जो आईपी एड्रेस है मुंबई का लोकेशन के अंदर ये चीज़ें होता है। तो वैसे देखो उसके बाद आप यदि यहाँ पर स्पीड देखोगे, मान लो आप यहाँ पर दिल्ली के हो, दिल्ली के अंदर आप लोगों को कितना स्पीड मिल रहा है या फिर पर सेकंड के अंदर कितना कंजप्शन हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो 61.5 GB पर सेकंड का यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है दिल्ली लोकेशन के अंदर। यहाँ पर आप लोग और भी लोकेशन है, चेन्नई है, कलकत्ता है, यहाँ पर आप
कोई भी लोकेशन के यहाँ पर आ करके आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर आप आओ, आ करके यहाँ पर आपकी कौन से लोकेशन के अंदर कितना डाटा स्पीड आप कंजप्शन कर रहे हो, या फिर आप तक यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर केबल से आप लोग को कितना जीबीपीएस के अंदर कितना स्पीड तक आप लोग को यहाँ पर इंटरनेट मिलता है और कौन से लोकेशन पे कितना स्पीड तक मिलता है। चेन्नई का हम ओपन करते हैं तो गाइस तो यहाँ पर भी आप लोगों को 28 जीबीपीएस पर सेकंड का मिलता है। तो गाइस तो यहाँ पर अलग अलग लोकेशन के अंदर अलग अलग यहाँ पर आप लोग को डाटा स्पीड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप आकर के यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप डाटा स्पीड आपकी ऑप्टिक फाइबर केबल से कितना आ रहा है यहाँ पर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग को एक ब्लू प्रिंट का तरह यहाँ पर आप लोग को एक मैप व्यू मिल जाएगा। यहाँ पर आ करके आप यहाँ पर आपकी कौन सा ऑप्टिक फाइबर केबल कहाँ से किस लोकेशन तक कैसे यहाँ पर कनेक्शन हुआ है और किस किस कंट्री के साथ कैसे कैसे कहाँ लोकेशन से यहाँ पर शुरू हो करके किधर किधर तक गया है, यहाँ पर आप आकर के इस चीज़ों के बारे में आइडिया लगा सकते हो। तो गाइस देखो वहाँ पर मैंने और एक वेबसाइट यहाँ पर खोल के रखा है जिस वेबसाइट का नेम है maxmind.com। तो गाइस इसका भी लिंक मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगा। तो गाइस देखो ये वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पर आकर के आपके आईपी एड्रेस जान सकते हो। तो गाइस देखो आईपी एड्रेस का मतलब ये होता है कि तो गाइस देखो यहाँ पर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके रखा है। तो गाइस देखो ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर CMD मार के या फिर कमांड प्रॉम्प्ट मार के आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा। आप लोगों को सिंपल यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो गाइस देखो मिलने के बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर youtube.com लिख करके मैंने सर्च करा है, यहाँ पर आप लोग को trace@youtube.com लिख करके यहाँ पर कमांड देना है। तो गाइस देखो यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर वेबसाइट को एक्सेस करते हो जैसे कि youtube.com google.com या फिर आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वेबसाइट को आप यहाँ पर कमांड दे सकते हो। यहाँ पर आप लोग trace@t लिखना है, उसके बाद आप youtube.com हो या फिर google.com हो जो भी वेबसाइट यहाँ पर आप लोगों को लिखना है लिख सकते हो। लिखने के बाद यहाँ पर आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीका से पूरा ये कमांड लेने के बाद ये पूरा इतने सारे ऐसे कुछ करके यहाँ पर आप लोग को आईपी एड्रेस यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो गाइस देखो आईपी एड्रेस का मतलब ये होता है कि तो गाइस देखो ये जो पहला यहाँ पर 1 नंबर का है ना, ये बेसिकली मेरा घर का या फिर ये मेरा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। तो गाइस देखो ये जो आईपी एड्रेस है यहाँ से लेकर के कहाँ कहाँ तक कौन से रूट पे जा करके मेरा जो ये जो यूट्यूब का सर्वर है यूएसए पे वहाँ पर कनेक्शन हुआ है। तो गाइस देखो यहाँ पर ये मेरा घर का सर्वर है। तो मेरा घर से लोकेशन के अंदर यहाँ पर मुंबई गया या फिर चेन्नई गया या फिर बैंगलोर गया, कौन से यहाँ पर रूट दे करके फाइनली यहाँ पर गूगल तक पहुँचा, इसके बारे में आप जान सकते हो। तो गाइस देखो इसका लोकेशन आप लोगों को फाइंड करने के लिए आप लोगों को सिंपल ये वेबसाइट के अंदर आना पड़ेगा। तो गाइस देखो ये वेबसाइट के अंदर आने के बाद गाइस देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोटपैड के अंदर ये चीज़ें मैंने खोल करके रखे हैं। तो गाइस देखो ये जो पूरा यहाँ पर आईपी एड्रेस है मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिंपल यहाँ पर आईपी एड्रेस के अंदर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पर आप लोग को 25 आईपी एड्रेस यहाँ पर सेपरेट आईपी एड्रेस दे सकते हो। तो गाइस देखो यहाँ पर मैंने सबमिट करा और इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से पता चल सके। तो गाइस देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ आईपी एड्रेस जो है प्राइवेट है। चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ। कुछ तो प्राइवेट है लेकिन यहाँ पर हम यदि यहाँ पर नीचे की तरफ से आएंगे इतने सारे आईपी एड्रेस का लोकेशन हमको पता चल गया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 का आईपी एड्रेस का पता चल गया। तो ऐसे कि पूरा यूनाइटेड स्टेट के अंदर दिखा रहा है। तो ऐसे कि यहाँ पर आप लोग लोकेशन के अंदर ये यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ अमेरिका के ये 2 सर्वर है या फिर 2 सर्वर का ये आईपी एड्रेस है। उसके बाद ये 3 भी नॉर्थ अमेरिका का है। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे तो ये भी ये दोनों एक ही लोकेशन के अंदर ये 2 सर्वर है। उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपकी जो गूगल सर्वर है वहाँ तक आप लोग की फाइनली यहाँ पर पहुँच गया जो youtube.com था। बेसिकली यूट्यूब जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है। तो गाइस तो इसलिए यहाँ पर गूगल यूट्यूब के लिए सर्वर बना करके रखे हैं। तो गाइस तो यहाँ पर आप आ करके यहाँ पर आपकी आईपी एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से रूट पे जा रहा है। तो गाइस तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट है लेकिन यहाँ पर मैं तो इंडिया पे हूँ तो ऐसे यहाँ पर चेन्नई बैंगलोर यहाँ पर ये रूट दे करके यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये गया है, यानी कि मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट गया है। मैंने जैसे कि यहाँ पर youtube.com लिखा है या फिर google.com यहाँ पर मैंने सर्च करा, ये रिक्वेस्ट उन तक पहुँचता है और रिटर्न पे वहाँ से कहीं ना कहीं डाटा आता है। तो गाइस देखो ये बहुत ही स्पीड पे होता है, पूरा लाइट के स्पीड के अंदर होता है। तो अभी आप लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई नीचे नीचे ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाया हुआ है और इतने सारी चीज़ें होता है। तो ऐसे को आप लोग को यदि इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली जानना है तो यहाँ पर आप submarine-cablemap.com के अंदर आओ। यहाँ पर आप लोग को एक ब्लूप्रिंट जैसा मिल जाएगा, मैप का व्यू पूरा मिल जाएगा और यहाँ पर आप आकर के डाटा स्पीड को भी देख सकते हो इस वेबसाइट के अंदर nixit.in के अंदर। और यहाँ पर आप यदि आओगे maxmind.com के अंदर आकर के यहाँ पर आपकी कौन से रूट के थ्रू देख करके आपकी रिक्वेस्ट जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो यूट्यूब का वीडियो आप देख रहे हो आपके तक पहुँचता है। तो गाइस इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए 3 वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ये वीडियो को आप लाइक करो, वरना इस वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हो। अभी भी इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करो। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि
मैं जब भी एक न्यू टॉपिक के ऊपर यहाँ पर इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप तक कहीं ना कहीं पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।